मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने मंत्रियों से संवाद किया, जिसमें उन्होंने कहा कि आज से हम किसान सम्मेलन शुरू कर रहे हैं। मैं आज उज्जैन और भोपाल में रहूंगा, अन्य स्थानों पर अन्य नेता जा रहे हैं। आप सभी यह बात जानते हैं कि यह तीनों कानून किसान के पक्ष में है और इसका असर भी अब देखने को मिलने लगा है। पिपरिया को उदाहरण आप सबके सामने है। एक प्राइवेट कंपनी ने किसानों से 3,000 रुपए में उनकी उपज खरीदने का तय किया था। कंपनी ने अपने कॉन्ट्रैक्ट से मुकर कर उनको धोखा देने की कोशिश की, लेकिन हमारे एसडीएम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए किसानों को वो रेट दिलवाया जो कि तय हुआ था। आगे उन्होंने कहा कि अब एक एक मंत्री अपने अपने गृह जिले में प्रेस कॉन्फ्रेंस करे और किसानों के हित में जो कानून बनाए गए हैं उसका व्यापक मसौदा प्रेस और जनता के सामने रखे। यह तीनों कानून क्रांतिकारी कानून हैं। इनसे किसानों की जिंदगी बदल जाएगी। मोदी जी ने लॉन्ग टर्म प्लानिंग की है जिसका असर भविष्य में देखने को मिलेगा। आप सब जानते हैं कि हम बहुत तेज गति से काम कर रहे हैं। हमने कुछ नए इनिशिएटिव्स भी किए हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि 18 दिसंबर को जो राहत राशि कांग्रेस की सरकार ने रोक दी थी उसे हम डालने जा रहे हैं। 35,50,000 किसानों को 1,600 करोड़ रुपए डालेंगे। यह राशि एक हिस्सा होगी, दूसरा हिस्सा भी हम किसानों के खाते में देंगे। 18 दिसंबर को मुख्य कार्यक्रम विदिशा में होगा जहां मैं उपस्थित रहूंगा। अन्य जिलों के नाम भी आप सभी को दे दिए जाएंगे जहां पर मंत्री उपस्थित रहेंगे। 4 जनवरी को मैं कलेक्टर कमिश्नर कॉन्फ्रेंस की दोबारा करने जा रहा हूं। प्रशासनिक कसावट के लिए यह कॉन्फ्रेंस रहेगी। यह हमारा प्रशासन का भागीरथी प्रयत्न है। इस बार की कॉन्फ्रेंस में निर्णय लिया है कि जब संबंधित विभाग की चर्चा होगी तो उस विभाग के मंत्री भी उपस्थित रहेंगे, क्योंकि मंत्रियों को ही अपने विभाग से काम लेना है और जमीनी क्रियान्वयन करना है। हमने एक निर्णय लिया है कि पहले निगम मंडलों को अधिकारी देखते थे, अब निगम मंडल संबंधित मंत्रियों के पास रहेंगे। मेरा मानना है कि मंत्री ही निगम मंडल का प्रभार देखें। यह काम पॉलिटिकल लीडरशिप से ही होना चाहिए। हमें अब 2020 खेलना है। आप सब सरकार का मोड़ देख रहे हैं। सारे माफियाओं को जड़ से उखाड़ फेंकना है। कई मंत्री दिन रात मेहनत कर रहे हैं, जमीन पर मंत्री जा रहे हैं। मैं बहुत प्रसन्न हूँ। हमें अथक परिश्रम करना है। मंत्री लीड करे और अफसर पीछे पीछे चले। सारे काम सुशासन की दृष्टि से होने चाहिए। कार्य में बारीक से बारीक नजर रखें। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के लिए हमें काम करना है। सभी काम टाइमलाइन से पूरे हो और उनका जमीनी क्रियान्वयन सुनिश्चित हो। आग्रह निर्देश है कि मुख्य कार्यक्रम करेंगे विदिशा में, जहां मैं खुद रहूंगा, लेकिन आपको ये जिलों के नाम आपको भेज रहे हैं। इनमें से किसी न किसी जिले में रहना है। यहां से सीएमओ कोऑर्डिनेट कर लेगा। कृषि मंत्री कमल पटेल जी होंगे, वो कोऑर्डिनेट कर लेंगे कि कौन मंत्री। कमल पटेल है क्या? हाँ, कौन मंत्री कहां जाएंगे तय कर देंगे, चर्चा करके उनसे। लेकिन अलग अलग स्थानों पे उसका स्वरूप ये रहेगा कि पहले अगर स्थानीय विधायक हैं तो वो बोलेंगे, सांसद अगर है तो वो बोलेंगे, और फिर मंत्री जी बोलेंगे, और फिर मेरा भाषण होगा। तो हम किसानों के बीच में अब तक जो कल्याणकारी काम हमने किए वो भी सारे बताएंगे। ये राहत की राशि देने की भी हमने शुरुआत कर दी, ये जानकारी भी हम देंगे। और इसलिए जिन जिलों में ज्यादा ये क्षति हुई थी उन जिलों में कोई ना कोई मंत्री रहे। कृषि मंत्री जी सीएमओ के साथ माननीय मंत्रीगणों से चर्चा करके इसको तय कर देंगे। 4 जनवरी को मैंने कलेक्टर कमिश्नर एसपीआईजी कॉन्फ्रेंस की थी और हर महीने एक करूंगा, दिन भर चली थी। प्रशासनिक कसावट का प्रमुख माध्यम इस कॉन्फ्रेंस को मैं बनाऊंगा। उसमें अब हमने ये तय किया है कि जब संबंधित विभाग का विषय रहे तो मंत्री जी भी उस विभाग को उपस्थित रहे, क्योंकि उनके सामने बात होनी चाहिए। बाद में तो चीजें उन्हीं को एग्जीक्यूट करवानी है नीचे। तो अगली 4 जनवरी को होगी, ये 9 दिसंबर को हुई थी।
तो 9 दिसंबर को जिस जिस विभाग के जो दिशा निर्देश दिए थे मैंने और जो काम पूरा करना है वो आपके पास आएंगे और आपको उन दिशा निर्देशों का अक्षरशः पालन विभाग में करवाना है। सुशासन का अपना भगीरथी प्रयत्न है ये। अगली कॉन्फ्रेंस 4 जनवरी को होगी, तो उसमें जो संबंधित हमारे मंत्री हैं सबकी जरूरत नहीं है, लेकिन जिनके विभाग कॉन्फ्रेंस के लिए लेंगे, जैसे मनरेगा की क्रियान्वयन की समीक्षा होगी तो पंचायत ग्रामीण विकास मंत्री रहेंगे, रोजगार मूलक योजनाओं के क्रियान्वयन की बात करेंगे तो एमएसएमई और बाकी संबंधित विभाग रहेंगे, जिसमें महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप भी आएगा। प्रधानमंत्री शहरी पथ विक्रेता और मुख्यमंत्री ग्रामीण पथ विक्रेता योजना का क्रियान्वयन रहेगा, तो संबंधित दोनों अर्बन डेवलपमेंट विभाग और पंचायत ग्रामीण विकास आएंगे। नगरीय क्षेत्रों में स्वच्छता सर्वेक्षण का विषय रहेगा, तो नगरीय विकास मंत्री आएंगे। गौशालाओं के संचालन प्रबंधन की समीक्षा होगी तो पशुपालन विभाग आएगा। खनिज के अवैध उत्खनन की रोकथाम का विषय होगा तो खनिज मंत्री जी आएंगे। तो ऐसे करके सबके पास जो संबंधित मंत्री भेजेंगे, उतने समय कम से कम उन मंत्रियों को उपस्थित रहना है, ताकि हम हर एक चीज के भागीदार भी बने और चीजें ढंग से नीचे पहुंचे, इसके लिए हम प्रयत्नरत रहें। अभी एक फैसला हमने किया कि निगम और मंडल, उनको प्रशासनिक दृष्टि से अधिकारी देख रहे थे, हमने फैसला किया कि नहीं, मंत्री देखेंगे, मंत्री को उसका प्रभार होगा। अब आपको ढंग से देखना है, वो भी एक महत्वपूर्ण काम है। और मैं स्पष्ट रूप से मानता हूं कि ये सारे काम पॉलिटिकल लीडरशिप को ही करना चाहिए, अफसरों को नहीं करना चाहिए। और इसलिए फैसला किया है, आप जिस मंत्री के पास जो निगम और मंडल हैं उसके काम को भी ढंग से देखें। और मित्रों, हमको तो 2020 खेलना है। इस समय सरकार का मूड देख रहे हैं आप, दिनों रात हम काम कर रहे हैं, सारे माफियाओं को जड़ से उखाड़ने का फैसला किया है, छोड़ना नहीं है किसी को। तो ये कार्रवाइयां भी अपनी युद्ध स्तर पर जारी है, चलेंगी, कोई कसर नहीं छोड़ेंगे इसमें। और विभाग का काम भी लीडरशिप आपके हाथ में है, पूरी मेहनत। मैं बहुत प्रसन्न हूं, कई मंत्री दिनों रात मेहनत कर रहे हैं, फील्ड में दिखाई दे रहे हैं। उसके परिणाम भी तभी आते हैं जब हम दिनों रात मेहनत करते हैं। तो लीड हमको करना है, अफसर हमारे पीछे चलेंगे, लेकिन आप निर्भय होकर लीड कीजिए, साफ सुथरा विभाग चले, कोई गड़बड़ ना हो, वो ड्यूटी आपकी है। और बारीक नजर रखना, पैनी नजर, नहीं तो जरा भी नजरें हटी और दुर्घटना घटी। तो वो जरूर हम सबका काम है कि नीचे तक बारीक चीज हम देखें और ठीक से अपने विभाग का संचालन करके आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के टारगेट्स को हम पूरा करें। वो आपके काम है, आपके अफसरों से आप काम करवाइए, वो भी लगे हैं। और इसलिए कैसे कब क्या होना है उसकी टाइमलाइन तय, वो पूरा करवाना भी आपका काम है। आज की हमारी कैबिनेट हम थोड़ी संक्षिप्त ही करेंगे, क्योंकि अभी सम्मेलन भी है हमारे किसानों के, तो इसको हम प्रारंभ। ब्यूरो रिपोर्ट, वॉइस ऑफ राइट्स।